राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैकुंठ एकादशी व्रत कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करने वाले भक्तों के लिए भगवान विष्णु वैकुंठ के द्वार खोलते हैं। कहते हैं कि इस व्रत के फलस्वरूप व्रती को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण व गीता की पूजा आरती करके उसका पाठ किया जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्मयोग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर मनुष्य नया कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मोक्षदा एकादशी के दिन झूठ बोलना, बुराई करना आदि चीजों का त्याग करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की धूप, दीप व नैवेद्य से पूजा करना व ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान देने से विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। आइए सुनते हैं वैकुंठ एकादशी की व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वे विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कल मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को मृत्युदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से
उसके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार हमारी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कहानी को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।